हम लास्ट टाइम पेप्टाइजेशन कर रहे थे, थोड़ा सा आपका बच गया था यहाँ से, ठीक है। इसको मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ कि पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloidal form by adding a stable electrolyte is known as a पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन हम क्यों करते हैं, क्या करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो पेप्टाइजेशन का आपने डेफिनेशन तो उस दिन कर ली होगी कि करना कैसे है पेप्टाइजेशन, ठीक है। अब देखिए जो पेप्टाइजेशन है वो हम क्यों करते हैं और किस तरह से करेंगे। तो पेप्टाइजेशन करने के लिए हमें एग्जांपल क्या लिया था कि हमने क्या बनाना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया एक तो हमने, ठीक है। ये एग्जांपल है FeOH थ्राइस, इसमें हमने क्या डाल दिया, Fe3 पॉजिटिव डाल दिया, ठीक है। अब हमने आपने ये डाल दिया, ओके। तो हमारे पास क्या बना, FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास कोलाइडल बने, दिस इज योर कोलाइड्स। अब देखो ये बनाने कैसे, क्यों हमने ये लिया, जैसे सपोज करो ये FeOH है, ठीक है, FeOH, ठीक है, FeOH है। और जब आप इस FeOH में Fe3 पॉजिटिव डालोगे तो देखो Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो ये तो एक मॉलिक्यूल है, जो ये एक मॉलिक्यूल नहीं, ये तो बहुत सारे होंगे। यहाँ पे भी FeOH है, ठीक है। या पूरा कर लेना FeOH थ्राइस, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ पे भी Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव क्या हो गया, Fe3 पॉजिटिव क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है डिस्पर्शन मीडियम DM, और ये है इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम डाल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट डाला गया है, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से हम कोलाइडल बनाएंगे। अब कोलाइडल कब बनता है, हमें पता है कोलाइडल तब बनता है जब डिस्पर्स्ड फेज तैरेगा, मतलब ऐसा नहीं है तैरेगा ऊपर तैरेगा, वो अंदर भी तैरेगा, पानी के अंदर भी तैरेगा, बॉटम में भी तैरेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का तैरना ज़रूरी है, किसमें, डिस्पर्शन मीडियम, किसी मीडियम में उसका तैरना ज़रूरी है, ओके। अब देखो जैसे आप तैरते हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप पानी के सरफेस पे ही तैरते हो, या आप पानी के अंदर जाके भी तैरते हो, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन तब तक है जब तक पानी में आप तैर रहे हो, या तो सरफेस के ऊपर तैर रहे हो या अंदर तैर रहे हो। पर अगर आप बाई चांस तैरते तैरते ज़मीन पे आके आ गए, ठीक है, जैसे आपने ज़मीन में जो समुद्र का सरफेस है उस पर पैर रख दिया, तो वहाँ कोलाइडल आपका बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन पार्टिकल्स को तैराने के लिए या सस्पेंड रखने के लिए देखो हमने क्या किया, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, यानी FeOH थ्राइस के चारों तरफ Fe3 पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, यहाँ पर भी Fe3 पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे ही एक पार्टिकल नीचे बैठने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे ये सपोज करो ये एक बीकर में है, तो जब तक ये बीकर में ऊपर ऊपर तैर रहे हैं तो ठीक है। अब देखो ये कोशिश तो करेगा ना, ये नीचे आए, यहाँ पे सेटल हो जाए, और अगर ये नीचे आके सेटल हो गया तो ये कोलाइडल नहीं रहा। हमें क्या चाहिए कि ये ऊपर तैरते रहें, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक नीचे बैठना भी चाहेगा तो दूसरे उसको रिपेल करके ऊपर को भेज देगा, और वो कोलाइडल सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलते रहेंगे, ओके। सो ये होती है पेप्टाइजेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइजेशन। बस आपने याद रखना, अगर आप बाहर नेगेटिव लेते हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है जो हमने मीडियम लिया। जैसे आपने को Fe लिया था, हमें पता है Fe हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी इसी फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने Fe लिया था, तो हमने इसको क्या किया, इसी फॉर्म में कलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास है देखो जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ये है AgCl, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये देखो AgCl डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। ये देखो Ag डाल दिया, Ag लिया था तो Ag में Ag ही डालोगे, ठीक है। यहाँ पे AgBr लिया हो तो तब भी हम उसमें Ag ही डालते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। अब दूसरा है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्योरीफाई कैसे करें, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड होता है डायलिसिस। देखो डायलिसिस आपने सुना भी होगा, सबसे ज़्यादा डायलिसिस यूज़ होता है किडनी, जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है उनको लिए डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं, ओके। अभी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, शायद बायो में, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, पर जस्ट मैं आपको एक थोरो रिवीजन करवाऊँ
ठीक है। डायलिसिस में क्या होता है, किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं करती है। आपको पता है हम जब खाना खाते हैं या जितने भी हमारे शरीर में सब्सटेंस है, ठीक है, पॉइजन सब्सटेंस है, डाइजेस्टिव सब्सटेंस है, जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है, ठीक है, जब डाइजेशन होती है तो डाइजेशन में कुछ फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड रह जाता है। जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव हो जाता है उसको क्या करता है, ब्लड हर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। इन रिटर्न सेल भी उसको कुछ वेस्ट मटेरियल देता है, ठीक है। वो वेस्ट मटेरियल लेके वो क्या करता है, किडनी के पास जाता है। तो कभी कभी किडनी की फिल्ट्रेशन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो प्रॉपर ब्लड में से मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाता। जैसे सपोज करो अब जो किडनी फिल्ट्रेट करेगी, ठीक है, जितने भी पॉइजन सब्सटेंस होंगे वो यूरिन की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, उस तरह से डायलिसिस नहीं हो पाती। जैसे सपोज करो इस तरह से किडनी में ये मटेरियल है, ठीक है, इसमें वेस्ट मटेरियल भी है, तो वेस्ट मटेरियल यहाँ को जाने चाहिए, ठीक है, और अदर मटेरियल इस तरह आर्टरी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जो सूटेबल है, जो बॉडी के लिए अवेलेबल है, जैसे सोडियम हो गया और भी अदर थिंग है, क्लोरीन हो गया, ये इस तरह से ये ब्लड में वापस चले जाएंगे और बाकी को किडनी थ्रो आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है इसमें, इसको डायलिसिस बोलते हैं। मतलब जिनकी प्रॉपर किडनी काम नहीं कर पाती उसमें क्या करते हैं, एक थैले में इस तरह से पानी डाल देते हैं, ठीक है। अब बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, ठीक है। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो इस तरफ आ जाते हैं, इस पानी में जाके घुल जाएंगे, इसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे हो जाएंगे और बाकी जो यूजफुल मटेरियल है वो यहाँ पे आर्टरी के थ्रू, या आर्टरी के थ्रू तो नहीं जाते, वेन्स के थ्रू वापस बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और ये जो गंदा पानी होता है, ठीक है, इसको बाहर फेंक दिया जाता है और किडनी आपका, ठीक है, इस तरह से एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। तो यही प्रोसेस का डायलिसिस का है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल फ्रॉम द क्रिस्टेलॉइड बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज नोन एज अ डायलिसिस। ओके, तो इसको डायलिसिस हम बोलते हैं। सेकंड आपके पास डायलिसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे ये देखो ये डायलिसिस किया है, ये सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का, बाहर आपने क्या किया हुआ है, पानी डाला हुआ है, ठीक है। तो और मेम्ब्रेन आप यहाँ इसमें देखो, ये जो मेम्ब्रेन है सॉल्यूशन में, जो जिसमें सॉल्यूशन डाला है वही पर्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है ये इसको बाहर निकाल देगा इस प्रोसेस से। उसके बाद है फोर्थ वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटी फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू अ ग्रेडेड फिल्टर पेपर, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। डायलिसिस क्या होगा, अगर किसी पर्चमेंट मेम्ब्रेन से आपने कोलाइडल पार्टिकल को पास किया है, ओके, सो कोलाइडल पार्टिकल को अगर पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पास करेंगे तो प्रोसेस इज डायलिसिस, और अगर यहाँ पे आप किससे पास कर रहे हो, फिल्टर पेपर से अगर पास करेंगे तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका कोलाइडल का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से कीजिएगा। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।